जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपकी हर एक सोच पर, हर एक ख्याल पर पहरा लगा हो। जॉर्ज ऑरवेल के 1984 की दुनिया में हम सबका स्वागत है। चलिए इस खौफनाक हकीकत की परतें खोलकर देखते हैं। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ओशियनिया नाम के सुपर स्टेट की वो हकीकत है जिसमें लोग हर पल सांस लेते हैं। ये एक ऐसी नज़र है जिससे बचना नामुमकिन है। ये नज़र हर पोस्टर से, हर स्क्रीन से, हर पल सब पर गड़ी रहती है। ये लंदन है, लेकिन वैसा लंदन नहीं जैसा हम जानते हैं। इसका नया नाम है एयर स्ट्रिप 1। यहाँ की हवा में ना सिर्फ धूल है, बल्कि एक निराशा भी घुली हुई है। चारों तरफ सड़ते हुए घर और बमबारी के निशान। यही है विंस्टन स्मिथ की बेरंग दुनिया की असली कहानी। तो क्या है इस दुनिया की असलियत? असलियत यह है कि यहाँ हर सांस पर, हर एक सोच पर सिर्फ एक ताकत का कब्जा है। एक ऐसी ताकत जिसे दुनिया द पार्टी के नाम से जानती है। पार्टी का कंट्रोल हर जगह है, मतलब हर जगह। घर में लगी टेलीस्क्रीन हर पल देख और सुन रही है। दिमाग में कोई विद्रोही ख्याल आया नहीं कि थॉट पुलिस उसे पकड़ सकती है। यहां तक कि खुद के बच्चे, उन्हें भी अपने ही माँ बाप पर जासूसी करने के लिए ट्रेन किया जाता है। रोज 2 मिनट्स हेट का एक रस्म होती है ताकि नफरत को एक सही दिशा दी जा सके। और हाँ, एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध जो हमेशा सबको डराए रखता है। यहाँ की सरकार तो जैसे एक क्रूर मजाक है। हर मंत्रालय का नाम उसके काम का एकदम उल्टा है। सत्य मंत्रालय का काम है झूठ फैलाना, शांति मंत्रालय का काम है युद्ध करवाना, प्रेम मंत्रालय में दी जाती है भयानक यातना, और समृद्धि मंत्रालय वो ये पक्का करता है कि लोग हमेशा भूखे और जरूरतमंद रहें। लेकिन देखिए, पार्टी सिर्फ जिस्म को कंट्रोल नहीं करती, उसका असली निशाना तो दिमाग है। और दिमाग को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है अतीत पर, यानी कि इतिहास पर कब्जा कर लेना। तो मिलिए विंस्टन स्मिथ से। उसका काम इतिहास लिखना नहीं, बल्कि उसे मिटाना और फिर से अपनी मर्जी से गढ़ना है। वो रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में काम करता है, जहां सच को रोज, हर दिन पार्टी की जरूरतों के हिसाब से बदला जाता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होता। पार्टी अपनी मर्जी से इतिहास बदल देती है। जो कल का सच था वो आज का झूठ बन जाता है। और फिर कोई ये पूछने वाला तक नहीं बचता कि भाई असली सच था क्या। जब यादें ही मिटा दी जाएं तो फिर सच का मतलब ही क्या रह जाता है। सोच को कंट्रोल करने का एक और जरिया है न्यूज स्पीक। ये सिर्फ एक नई भाषा नहीं है, बल्कि ये विचारों पर ताला लगाने का एक औजार है। जरा सोचिए, अगर विद्रोह, आज़ादी या प्यार जैसे जज्बात को बयां करने के लिए शब्द ही न हो, तो क्या उन भावनाओं को महसूस भी किया जा सकेगा? और यही है न्यूज स्पीक का सबसे भयानक मकसद, सोच के दायरे को इतना छोटा कर देना। इतना छोटा कि विचार अपराध, यानी पार्टी के खिलाफ सोचना तक नामुमकिन हो जाए। जब विद्रोह के लिए शब्द ही नहीं बचेंगे तो विद्रोह का ख्याल भी कहां से आएगा? इसे कहते हैं डबल थिंक। मतलब एक ही समय में दो एकदम उल्टी बातों पर यकीन करना और दोनों को सच मानना। यही वो कला है जो पार्टी के सदस्यों को ये मानने पर मजबूर करती है कि युद्ध ही शांति है और आज़ादी ही गुलामी है। ये दिमाग पर पार्टी के पूरे कंट्रोल का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस जालिम दुनिया में भी एक मन है जो बगावत करने की हिम्मत करता है। आइए अब देखते हैं विंस्टन के उस छोटे लेकिन बेहद खतरनाक विद्रोह को, जहां असली जंग का मैदान उसका अपना दिमाग है। विंस्टन का विद्रोह शुरू होता है एक डायरी से। एक ऐसी दुनिया में जहां सोच पर भी पार्टी का पहरा हो, वहां अपने निजी विचारों को कागज पर उतारना, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा है। और यही उसका पहला थॉट क्राइम है। फिर उसकी जिंदगी में जूली आती है, और उनका प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बगावत है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर भावना सिर्फ बिग ब्रदर के लिए होनी चाहिए, वहां किसी और से प्यार करना पार्टी के शासन पर एक सीधा हमला है। लेकिन ये विद्रोह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। जब वो दोनों पकड़े जाते हैं तो प्रेम मंत्रालय में पार्टी का असली चेहरा सामने आता है। पार्टी सिर्फ ये नहीं कहती कि तुम ये नहीं करोगे, वो कहती है तुम ये हो। उसका लक्ष्य किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे अपनी मर्जी से फिर से बनाना है। पार्टी को किसी के कबूलनामे से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो आत्मा चाहिए। वो चाहती है कि कोई सिर्फ हार ना माने, बल्कि दिल से, पूरी तरह से ये मान ले कि पार्टी ही सही है। वो मन को पूरी तरह से जीतना चाहती है।
अब हम विंस्टन की कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां एक इंसान की आत्मा को पूरी तरह कुचल दिया जाता है और पार्टी की आखिरी जीत होती है। यातना के दौरान विंस्टन एक बहुत ही साधारण सी सच्चाई से चिपके रहने की कोशिश करता है कि 2 और 2 4 होते हैं। वो ये मानता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें पार्टी भी नहीं बदल सकती। लेकिन क्या वो सही है? नहीं, पार्टी के लिए सच का कोई मतलब नहीं है। ओब्रायन उसे समझाता है कि हकीकत वो है जो पार्टी कहती है। अगर पार्टी कहे कि 2 और 2 5 होते हैं तो वे 5 ही होते हैं। यहां शक्ति ही सबसे बड़ा सच है। और आखिर में विंस्टन टूट जाता है। उसे फिर से बनाया जाता है। उसका विद्रोह, उसकी यादें, सब कुछ मिटा दिया जाता है। चेस्टनट ट्री कैफे में बैठा वो महसूस करता है कि उसने खुद पर जीत हासिल कर ली है। अब वो बिग ब्रदर से प्यार करता है। अब पार्टी के ये नारे सिर्फ शब्द नहीं लगते। युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता ही गुलामी है, अज्ञानता ही शक्ति है। ओशियानिया की इस यात्रा के बाद अब हम जानते हैं कि ये एक बेरहम व्यवस्था की नींव हैं। तो हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब एक झूठ को इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया जाए और कोई उसे याद करने वाला भी न बचे, तो क्या वो झूठ सच बन जाता है? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है जितना ऑरवेल के समय में था।